नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑफशोर जॉब फ्रेश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ मेरे फेवरेट दोस्त आए हैं। तो चलिए उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ कट्टा, सर्वेश का दोस्त। आज से हम दोनों बात करेंगे नैन नैन की। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छी है। तो सर्वेश से पूछते हैं, सर्वेश आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? धन्यवाद गोटे। आज हम बात करने वाले हैं, चल तो ही बता देना हम किसके बारे में बात करने वाले। तो अगर आप जानना चाहते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर एक क्लिक कीजिए और फिर ऊपर जो होगा उसे हिट कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा या फिर आपने बहुत बार व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे शेयर भी किया होगा यही कि नासा में जो इंटरनेट की स्पीड है वो है 91 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। तो चलिए आज इसका हम जानते हैं सच सर्वेश से। सर्वेश जल्दी बताइए इसका सच क्या है? देखो भाई और बहनों और गोटे, इसमें होता क्या है, आपने आपने बहुत बार शेयर किया होगा। तो इसमें एक पेटेंट फाइल किया था नासा ने, जो कि अराउंड 5 साल पहले का था। उन्होंने ये दो चीज़ें ली, मतलब दो कंपोनेंट्स लिए और उसके बीच में डाटा ट्रांसफ़र करके दिखाया, जिसकी स्पीड उन्होंने बताई 91 गीगा बिट्स पर सेकेंड। गीगा बाइट्स नहीं, गीगा बिट्स। और उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जो कि कोडिक लैंग्वेज में होती है, ना कि वो कोई इन्फॉर्मेशन या फिर इमेज फाइल ऐसा वगैरह उसमें कुछ नहीं था। वो सिर्फ कुछ कोडिक लैंग्वेज थे, कोनामी कोड, जो कि उन्होंने ट्रांसफ़र की थी और ये पैटर्न उन्होंने फाइल कर दिया। और बस उन्होंने ऐसे ही कहा था कि 91 गीगाबाइट्स पर सेकंड से हम कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गोटे अब तेरी बारी। शर्वेश एक मिनट, तूने क्या बोला? गीगाबाइट्स पर सेकंड? सॉरी, तूने क्या बोला? गीगाबिट्स पर सेकंड? पर मैंने तो सुना होता है कि जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट्स। मुझे बता क्या है ये गड़बड़ घोटाला। वाह क्या क्वेश्चन है। अभी तक 90% इंडियंस को पता ही नहीं है कि गीगाबाइट्स और गीगाबिट्स का जो डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि गीगाबिट्स और गीगाबाइट्स में डिफरेंस क्या होता है। जो 1 गीगाबाइट्स होता है उसकी स्पीड होती है अराउंड 125 MB/s। हम उसे गीगा बिट्स बोलते हैं। उसकी स्पीड होती है 125 GB/s। और जो जीबी की स्पीड होती है वो होती है 1024 MB/s। और आपको जो मिलती होगी वो होगी 900 MB/s। जो वाईफाई उसके ऊपर अभी तक टेस्टिंग चल रही है। सर्वेश चल, ये तो समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है। पर मैंने बहुत बार मेरे पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि अमेरिका बहुत डेवलप है, उधर 5G 6G 7G चालू है। ज़रा बता बरा, 5G 6G 7G उधर चालू है या नहीं? या फिर हम इंडिया इतना पीछे है कि हम 4G यूज़ कर रहे हैं? ज़रा बता। देखो दोस्तों, बहुत से इंडियंस का मानना तो ये है कि अमेरिका इतना डेवलप है और उनके वहाँ पर 5G 6G 7G ऐसा सब कुछ चालू होगा, पर ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। आपको बता दूँ, अभी भी टेस्टिंग चालू है 5G की, क्योंकि इंडिया में एरिक्सन और एयरटेल कर रही है मिलके। और जियो का फ्यूचर प्रूफ प्लान तो रेडी है, आपको पता ही होगा। और वर्ल्ड वाइड में भी वोडाफोन की सबसे पहले टेस्टिंग उन्होंने चालू की थी। तो अभी तक किसी भी कंट्री में 5G 6G 7G ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। सिर्फ 5G की टेस्टिंग चालू है, वो भी ऑफिशियल्स। उसका भी अभी तक यह सामने नहीं आया कि हाँ भाई वो अभी तक स्टेबल नेटवर्क है या नहीं। बस आप मान लीजिए कि 5G 6G 7G नाम की किसी भी प्रकार की सर्विसेज कौन से भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। और हाँ, अगर फास्ट इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो फास्ट इंटरनेट होता है अवेलेबल नॉर्थ कोरिया में, किंग जॉन्ग उल का कंट्री, जहाँ पर सबसे फास्ट इंटरनेट है। पर वहाँ पर तो सबसे मतलब कम से कम 10,000 वेबसाइट से आप सर्च कर पाएंगे, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा है नहीं। वहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 200 MB/s, जो कि बहुत ज़्यादा है एवरेज कंट्री हमारी इंडिया से। और वर्ल्ड वाइड की भी एवरेज स्पीड की बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा है। अरे मतलब हम इतने दिन से बेवकूफ़ बन रहे थे क्या? अमेरिका में 5G चालू है, 6G चालू है, 7G चालू है। जापान भी इतने आगे बढ़ चुका है। तूने बताया नहीं एरिक्सन। एरिक्सन करता क्या है? कौन है ये एरिक्सन? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तूने। एरिक्सन जो एक कंपनी है जो कि मोबाइल्स पर सबसे पहले तो मोबाइल्स बनाती थी। उसका एक डिवाइस मेरे पास भी है। ये है एरिक्सन का मोबाइल, जो कि एरिक्सन ने सबसे पहले बनाया था। इसके अंदर जो स्टोरेज रहती थी वो थी 8 MB/s। सॉरी, उसकी जो स्टोरेज थी वो थी 8 MB। और एरिक्सन कंपनी है जो कि नेटवर्क मॉड्यूलर्स बनाता है।
जो कि डिवाइसेस नेटवर्क कनेक्टिविटी का सपोर्ट करते हैं, और वही एयरटेल को हेल्प कर रहा है इंडिया में 5G की टेस्टिंग चालू करने के लिए और उसके सपोर्टेड डिवाइस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि हमारा जो फ्रेंड गोट है आपको पसंद आया या नहीं। अगर आपको पसंद आया तो हम उसको अगले वीडियो में भी लाएंगे, हम ट्राई करेंगे कि उसको अगले वीडियो में भी लेके आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अरे ओए, तेरे मन से क्या, जब मेरी मर्जी होगी मैं आऊँगा, जब मेरी मर्जी नहीं होगी तो नहीं आऊँगा। अगर हाँ, आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मैंने भी किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।